यस बच्चों, हेलो ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 1.3। क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट निकालेंगे बाय यूजिंग द्वंद्व योग मेथड। द्वंद्व योग मेथड से आपको क्या फाइंड आउट करना है? स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। कल क्या पढ़ा था? कल पढ़ा था डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो इस मेथड को यूज करने से पहले आपको मैं एक बार दोबारा रिपीट करवा देता हूँ कि 1 डिजिट का द्वंद्व क्या होता है, 2 डिजिट का द्वंद्व क्या होता है, 3 का क्या होता है, वो आपको इसमें पता होना चाहिए। उसका यूज आएगा इसमें, ठीक है ना। देखते हैं, सपोज 1 डिजिट नंबर है ए, इसका द्वंद्व क्या होगा? ए स्क्वायर। तो 2 डिजिट की नंबर है, 2 डिजिट है ए बी, तो इसका द्वंद्व क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। कोई 3 डिजिट का नंबर है ए बी सी, कोई 3 डिजिट है ना, और ये नंबर है, तो इसका द्वंद्व क्या होगा? इसका द्वंद्व होगा 2 मल्टीप्लाई ए सी प्लस बी का स्क्वायर। ओके, सपोज 4 डिजिट का नंबर है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? ए बी सी डी, इसको द्वंद्व क्या होगा? इसको इससे मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ए डी, 2 मल्टीप्लाई ए डी प्लस 2 मल्टीप्लाई बी सी, ठीक है ना। इसी प्रकार ये द्वंद्व निकालते हैं। मैंने आपको दोबारा रिपीट करवाया। अब इसका यूज कैसे करते हैं, कहां से शुरू करेंगे, कैसे करेंगे, तो आपको ये चीज, आपको एक बात पता होनी चाहिए, है ना, एक जानकारी ये जरूर होनी चाहिए कि द्वंद्व तो आपको पता है, तो इसका सॉल्यूशन मैं कैसे करूंगा, इसका द्वंद्व का यूज मैं कहां लूंगा, कैसे करूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कितने डिजिट का नंबर है जिसका मुझे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो ये कितने डिजिट का नंबर है? 4 डिजिट का। तो इसका आंसर कितने डिजिट में आएगा? n इक्वल टू कितना है? 4। तो n/2 कितना होगा? 2। तो 2 डिजिट में क्या आएगा? इसका आंसर आएगा। ओके, 2 डिजिट में आंसर आएगा, ये आपको पता चल गया। अब सबसे पहले आपको ये पैटर्न फॉलो करना है, ये पैटर्न लिखना है द्वंद्व योग का, ये वाला, ठीक है। उसके बाद ऐसा पैटर्न है। अब ये क्वेश्चन क्या है? 2 1 1 6, कितने पेयर्स बन रहे हैं? 2 जोड़े बन रहे हैं। कितने? 2 जोड़े बन, 2 पेयर बन रहे हैं। 1 2, है ना, 2 पेयर बन रहे हैं। तो आपको एक पेयर आपको यहाँ लिखना है। इधर से मैं शुरू करता हूं, तो लास्ट में इधर वाला आपके लेफ्ट हैंड साइड वाला, है ना, आपके लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये एक पेयर आपको यहाँ लिखना है। अब बाकी जो बचे आपको यहाँ ऐसे खुले खुले लिख देना है ना। अब उसके बाद आपको क्या करना है? देखो ये 21 है। एक बात और बता दूं, यहाँ इस पैटर्न, इस ब्लॉक के अंदर जितने भी पेयर आएंगे उतनी ही बार डिवाइड करेंगे, है ना। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि डिवाइड इसमें कितनी बार करेंगे, इस ब्लॉक के अंदर जितने पेयर आएंगे उतनी बार क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इसमें कितना पेयर? कितने? 1, है ना। ये एक 1 पेयर, ये दूसरा पेयर, पहला जोड़ा दूसरा जोड़ा। एक जोड़ा आपको यहाँ लिखना है, वो भी लेफ्ट हैंड साइड वाला। अब आगे यहाँ कितने भी पेयर हो, कितने भी जोड़े, वो आपको इसी ब्लॉक में लिखने हैं। अंडरस्टैंड? समझ गए सब? अब देखो यहाँ मेरे पास कितने पेयर्स है? केवल 1 पेयर है। तो डिवाइड कितने टाइम करूंगा? 1। अब डिवाइड 1 टाइम करूंगा तो माइनस कितने टाइम करूंगा? इसका दुगना। जितनी बार डिवाइड होगा उससे दुगना क्या होगा? मैं क्या करूंगा? सब्ट्रैक्शन करूंगा, माइनस करूंगा। ओके, अब देखो ये चीज आपको रफली आपको ध्यान रखनी है बस, है ना। यहाँ जितने पेयर आएंगे उतनी बार डिवाइड होगा, तो डिवाइड का डबल क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। ओके, अब शुरू करते हैं। देखो अब देखो स्टेप कितने हो गए? 2 और 1 3। तो आप सबसे पहले स्टेप पहले लिखोगे 1 2 और 3 स्टेप में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। स्टेप्स आप पहले लिख लेना। स्टेप्स का पता कैसे चलेगा? इस ब्लॉक में जितने पेयर्स आएंगे उतने टाइम डिवाइड होगा, और डिवाइड का डबल माइनस होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो 2 और 1 3 स्टेप्स होंगे। 1 2 3 मैंने पहले लिख दिया। सबसे पहले क्या करेंगे? पहले स्टेप में क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है ना। और दूसरे स्टेप में डिवाइड। तो डिवाइड वाले पे मैंने राइट का सिंबल लगाया है, और जिस पे राइट का सिंबल नहीं है वहां क्या है? सब्ट्रैक्शन। अब बात करते हैं यहाँ क्वेश्चन की। इसके अंदर देखो 21 कौन से स्क्वायर नंबर, है ना,
कौन से स्क्वायर नंबर के नियर बाई है, या 21 से छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा है। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 5 का क्या 25 होता है, 25 स्क्वायर नंबर है, तो 25 इससे ज्यादा है, इससे कम क्या है 4 का 16, तो 4 का क्या है 16, 4 का क्या है, पहले स्टेप में क्या लिखेंगे, देखो ये 21 है, 21 माइनस क्या करेंगे, 21 माइनस क्या करेंगे इसका स्क्वायर कितना 16, तो मेरे पास आंसर क्या आया 5, ठीक है ना। 21 का 21 सब्ट्रैक्ट क्या हुआ 16 माइनस 5, ये कैसे हुआ देखो 21, ये स्क्वायर नंबर चेक करना है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25 होता है, इससे ज्यादा हो जाता है, तो फिर वापस काम में देखें तो क्या 4 का 16 होता है, तो यहाँ 4 लिखेंगे और इसका डबल मैं यहाँ लिखूंगा, इसका डबल करके आपको यहाँ लिखना है, 4 टू जा 8। अब ये पहला स्टेप 21 माइनस इसका स्क्वायर माइनस करना है, इसमें से पहले स्टेप में माइनस होगा, दूसरे में डिवाइड, तीसरे में भी माइनस होगा। अब देखो 21 माइनस 16 कितना है 5, ये 5 कहाँ लिखूंगा, ये 5 आपको इस 1 से पहले यहाँ लिखना है 5, ठीक है ना। इस आगे वाले ब्लॉक में इस 1 से पहले आपको 5 लिखना है, इस डिजिट से पहले लिखते हैं, तो आपके पास यहाँ न्यू डिजिट क्या हो गई, या न्यू नंबर क्या हो गया, आपके पास न्यू नंबर क्या बन गया 51, क्या बन गया 51, ठीक है ना। तो ये तो डिवाइड का है, ये स्टेप किसका है डिवाइड का है, तो इस 51 में डिवाइड किसका दूंगा, 51 में डिवाइड देखो इसका देंगे हमेशा, यहाँ की डबल यहाँ लिखते हैं और इसका डिवाइड देते हैं, यहाँ कितना है 8 का डिवाइड दिया तो क्वोशिएंट की वैल्यू कितनी आई 6, और रिमाइंडर क्वोशिएंट की वैल्यू 6, रिमाइंडर पे कितना आया 3, क्वोशिएंट की वैल्यू 6, रिमाइंडर की वैल्यू 3 आई, है ना। अब ये क्वोशिएंट की वैल्यू आप कहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे क्वोशिएंट की वैल्यू, और रिमाइंडर कहाँ लिखोगे आगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो अब आपका स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 क्या है आपका सब्ट्रैक्शन का है, डिवाइड हो गया, स्टेप 3 किसका है सब्ट्रैक्शन का है, तो स्टेप 3 में आपका फिर क्या न्यू नंबर क्या हो गया, न्यू नंबर क्या हो गया 36, न्यू नंबर क्या हो गया आपका 36, ठीक है ना। अब आपको 36 में सीधा 8 से डिवाइड नहीं करना है, यहां आपको ध्यान रखना है। देखो 36 न्यू नंबर आ गया, तो इसका मॉडिफाइड नंबर मैं निकालूंगा कैसे, 36 में देखो सबसे पहले मैंने क्या किया 21 में इसका स्क्वायर या इसका कहें तो द्वंद, ये इस 1 डिजिट का द्वंद मैंने माइनस किया था, फिर ये 51 आया, 51 में मैंने इसका डिवाइड कर दिया, उसके बाद डिवाइड करने के बाद ये डिजिट यहाँ लिख दी। अब मेरे पास क्या है 36 है, तो इस 36 में से इसका द्वंद माइनस करेंगे, किसका 6 का, 36 में से 6 का द्वंद कितना 36, तो मेरे पास कितना आया 0, कितना आया 0, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा 0, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, यही आंसर क्या है ये 4 और 6, तो आपका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 4 और 6 46, यही आंसर 2 डिजिट में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है आपके इस क्वेश्चन से कुछ आपके माइंड में रह गई हो, है ना, अच्छे से समझ में ना आया हो, तो इसका नेक्स्ट पार्ट अगला क्वेश्चन एक और करते हैं, फिर अच्छे से समझना, क्या पता वहां क्लियर हो जाए, वहां भी कोई दिक्कत हो तो इससे आगे एक और अपने बैक टू बैक कितने क्वेश्चन करेंगे 3 क्वेश्चन करेंगे, अगर उनमें फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है ना। ये नोट कर लो, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अभी करवा रहा हूं। यस बच्चों, तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है 59049 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है ना। इसका क्या निकालना है स्क्वायर रूट बाय यूजिंग द्वंद्व योग मेथड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वही प्रोसेस है जो पिछले क्वेश्चन में किया था, इसके क्या बनाएंगे पेयर्स राइट साइड से, ये 5 9 0 4 9, तो ये हो गया 1 पेयर, ये
दूसरा, ये तीसरा, ये 3 पेयर इसमें बन गए। यहाँ सिंगल डिजिट का भी बन सकता है। यहाँ आप यू मत सोचना कि ये सिंगल डिजिट का कैसे बन गया, नहीं, यहाँ से आपको पेयर बनाने शुरू करते हैं। ये 1, ये 2, यहाँ डबल होता तो डबल का बन जाता, सिंगल का तो सिंगल का बन गया, कोई बात नहीं। 3 पेयर बने, है ना। तो आपको देखो 3 पेयर बने तो आंसर भी 3 डिजिट में आएगा। या फिर ऐसे देख लो, डिजिट कितनी, 2 4 5, 5 + 1/2, 6/2, इट मीन्स 3 डिजिट में आंसर आएगा। ओके, अब देखो क्वेश्चन का वही पैटर्न आपको फॉलो करना है। इस ब्लॉक में आपको क्या लिखना है, ये वाला पेयर है ना, लेफ्ट साइड में सबसे एंड वाला पेयर क्या है, 5 है तो 5 लिख दिया। अब बाकी जो बचा उसको आपको यहाँ लिखना है 9 0 4 और 9। ओके, अब आपको पता है पेयर कितने बने, 1 2 3 पेयर बने, तो डिवाइड कितने टाइम होगा, सॉरी यहाँ नहीं, इस ब्लॉक के अंदर कितने पेयर है, 1 और 2, तो डिवाइड कितने टाइम होगा, 2 टाइम। ठीक है, अब 2 टाइम डिवाइड तो सब्ट्रैक्शन कितने टाइम होगा, 2 का डबल 4 टाइम। ओके, ये आपको रफली आपके माइंड में रहनी चाहिए ये बात, ठीक है ना। देखो इस ब्लॉक के अंदर ध्यान रखना, इस ब्लॉक के अंदर जितने पेयर होते हैं उतने टाइम डिवाइड होगा, और जितने टाइम डिवाइड होगा उससे डबल टाइम क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। ओके, तो स्टेप कितने हैं, 4 और 2 6 स्टेप है। आपको सबसे पहले स्टेप लिखना है, स्टेप्स लिखना है, स्टेप 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहले क्या है, सब्ट्रैक्शन का, उसके बाद डिवाइड का, सब्ट्रैक्शन उसके बाद डिवाइड का, फिर दोनों सब्ट्रैक्शन का होंगे, क्योंकि डिवाइड कितने टाइम है, 2 टाइम ही है। अब देखो यहाँ क्या लिखेंगे, किसके स्क्वायर से ये ज्यादा है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर कितना आया, 4 आया, और इसका 2 का डबल यार मैंने क्या लिख दिया, 2 2 जा 2 का डबल मैंने यहाँ लिख दिया। ओके, अब देखो इस 5 में से क्या माइनस करेंगे, 5 में से इस 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 5 - 4 = 1, और ये जो 1 है मैं कहाँ लिखूंगा, यहाँ, ठीक है ना, इस आगे वाले डिजिट से जस्ट पहले। तो मेरे पास यहाँ सेकंड स्टेप में मेरे पास न्यू नंबर क्या बन गया, न्यू नंबर मेरे पास बन गया 19, ठीक है ना, 19। तो यहाँ तो क्या होगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट पर, यहाँ क्या होगा, डिवाइड होगा, तो इस 19 में डिवाइड किसका होगा, डिवाइड होगा इस 4 का, है ना। तो 4 का डिवाइड हुआ, कितना टाइम है, क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है, 4 डिवाइड होगी 3, तो यहाँ पे कोड आ रहा है नहीं आ रहा, ओके राइट। तो यहाँ क्वेश्चन की वैल्यू 4, रिमाइंडर की वैल्यू 3, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन की वैल्यू कहाँ लिखते हैं, यहाँ, रिमाइंडर इससे आगे, तो क्वेश्चन की वैल्यू कितनी आई, 4, रिमाइंडर की वैल्यू यहाँ कितनी, 3। अब आपको क्या क्या करना है, ध्यान रखना, यहाँ क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, तो यहाँ देखो न्यू डिजिट क्या हो गई, 30 सॉरी न्यू नंबर क्या हो गया, 30 हो गया। अब इस 30 में से क्या माइनस करेंगे, इस 30 में से इसका द्वंद्व माइनस करेंगे, इसका द्वंद्व माइनस करेंगे, तो इस 4 का द्वंद्व क्या होगा, 4 स्क्वायर, 30 - 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16, ठीक है ना, 14 कितने है मेरे पास, 14। देखो अब आप कहोगे कि यहाँ आपने सबसे पहले माइनस किया, यहाँ सब्ट्रैक्शन किया, यहाँ डिवाइड सब्ट्रैक्शन, डिवाइड सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन, दोबारा देखो, पहले सब्ट्रैक्ट होगा उसके बाद डिवाइड होगा, डिवाइड कितने टाइम होगा, 2 टाइम, सब्ट्रैक्शन डिवाइड फिर सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन। अब देखो आप कहोगे यहाँ तो आपने सब्ट्रैक्ट क्या कर लिया, यहाँ इसका स्क्वायर इससे ज्यादा ना हो उससे कम वाला, ठीक है, उसके बाद यहाँ जो भी रिमाइंडर बच रहा है इसमें से माइनस करने के बाद 1 आया तो वो आपने यहाँ लिख दिया, उसके बाद न्यू नंबर सेकंड में न्यू नंबर क्या हुआ, 19,
ठीक है ना। तो इस 19 में ये डिवाइड का है, डिवाइड किसका किया, इस 4 का, ठीक है ना। डिवाइड हमेशा इसी का होगा, हमेशा ध्यान रखना, इसका डबल यहाँ आएगा ना, इसका डिवाइड ही होगा, इसी का डिवाइड होगा। तो ये क्या हुआ, 4 का डिवाइड किया तो मेरे पास क्वोशिएंट की वैल्यू 4 आई और रिमाइंडर कितनी आई 3, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब मेरे पास आगे सब्ट्रैक्ट होगा, ये किसकी लाइन है, ये स्टेप किसका है, सब्ट्रैक्शन का है। मेरे पास न्यू नंबर हो गया 30 और 30 में से सब्ट्रैक्ट क्या करूं मैं, इस 30 में से सब्ट्रैक्ट क्या करूं, पहले मैंने क्या सब्ट्रैक्ट किया था, यहाँ मैंने क्या, इस 2 का द्वंद्व, इस 2 का द्वंद्व ही तो है ये 2 का स्क्वायर। अब इस 30 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा, इस 4 का द्वंद्व, इस 30 में से ये 4 का स्क्वायर 4 का द्वंद्व ही तो है, ठीक है ना। उसके बाद देखो ये कितना है 14 आया। अब 14, तो यहाँ न्यू नंबर आपके पास क्या हो गया, सॉरी यहाँ न्यू नंबर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद न्यू नंबर आपके पास 14 में डिवाइड किसका करना है, अब डिवाइड किया है ये लाइन, डिवाइड किसका करना है 4 का, डिवाइड किसका किया आपने 4 का, कितना आया, क्वोशिएंट की वैल्यू 3 और रिमाइंडर की वैल्यू 2। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, क्वोशिएंट की वैल्यू कितनी 3 और रिमाइंडर की वैल्यू यहाँ लिखोगे 30 तो हो गया, इस 4 से पहले कितना 2। तो अब आपके पास न्यू नंबर क्या हो गया, न्यू नंबर क्या हो गया 24, न्यू नंबर क्या हो गया 24। अब इस 24 में से क्या माइनस करेंगे, इस 24 में से देखो आपको पता है ये 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट है 43, तो 43 का आप द्वंद्व योग मेथड से क्या क्या निकालते थे, स्क्वायर निकालते थे। तो कैसे निकालते थे, पहले 4 का द्वंद्व, उसके बाद 43 का द्वंद्व, उसके बाद 3 का द्वंद्व, ठीक है ना। तो इसी प्रकार यहाँ क्या हुआ, आपने सबसे पहले क्या माइनस किया, इस 4 का द्वंद्व माइनस किया। सबसे पहले यहाँ देखो इस ब्लॉक के अंदर देखते हैं, यहाँ इसको छोड़, तो यहाँ देखो सबसे पहले आपने क्या किया, इस 4 का द्वंद्व, उसके बाद आपने क्या माइनस किया, यहाँ आपको क्या करना है, पहले 4 का गया 43 का करोगे, पहले 4 का द्वंद्व फिर 43 का फिर 3 का द्वंद्व होता है। पहले आपने 4 का द्वंद्व माइनस किया, यहाँ पहले 4 का द्वंद्व माइनस किया, उसके बाद 43 का द्वंद्व माइनस करेंगे, उसके बाद जब भी माइनस की बात आएगी तो किसका द्वंद्व माइनस करेंगे 43 का। तो इस 43 का द्वंद्व क्या होगा 2 × 4 × 3, 2 × 4 × 3, क्योंकि 2 डिजिट का 43 का द्वंद्व क्या होगा 2 × 4 × 3, 2 मल्टीप्लाई ये भी होता है 2 डिजिट का द्वंद्व। तो क्या हुआ इसका आंसर 8 3 24, 24 माइनस 24 कितना 0 होगा। तो यहाँ जो भी रिमाइंडर 0 बचा वो आपको यहाँ लिखना है, यहाँ आपको कुछ नहीं करना। यहाँ अब आपके पास देखो ना डिवाइड हो रहा है ना क्वोशिएंट, रिमाइंडर की वैल्यू कुछ नहीं आ रही है ना, क्वोशिएंट की वैल्यू नहीं आ रही तो कुछ नहीं लिखेंगे। अब आपके पास न्यू डिजिट क्या होगी 09, न्यू नंबर क्या होगा 09, करना माइनस ही है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट क्या करोगे इस 09 में से, अब देखो 4 का द्वंद्व माइनस किया, 43 का क्या, उसके बाद अब किसका करोगे 3 का द्वंद्व, किसका करोगे 3 का द्वंद्व मतलब 3 का स्क्वायर, 9 माइनस 9 कितना 0, कितना आया मेरे पास यहाँ 0, ठीक है ना। लास्ट में आपके यहाँ 0 आना जरूरी है तभी आपका आंसर होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका आंसर क्या है आपके पास 2 4 3, ये इसका आंसर है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं बड़े वाला 6 डिजिट वाला, आपका क्वेश्चन नंबर 7 या 8 में से एक और करते हैं, उसके बाद आपको करने हैं, ठीक है ना। यस बच्चों, तो अभी आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, द्वंद्व योग मेथड से ही इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो वही प्रोसेस है, सबसे पहले आपको पेयर्स देखने, कितने पेयर बन रहे हैं 1 2 3 और 4 पेयर्स बन रहे हैं। तो आपको लिखना कैसे, वही पैटर्न फॉलो करना है आपको, 4 पेयर्स बन रहे हैं है ना। लास्ट वाला पेयर, ये वाला पेयर यहाँ लिखूंगा 1 का 1, बाकी जो बचा है मैं सीधा यहाँ नोट करूंगा इस ब्लॉक में 2 6 5 6 2 और 5, थोड़ी यूं स्पेस छोड़ देना। अब
अब आपको ये चीज पता होना चाहिए कि मेरे डिवाइड कितने टाइम होगा और सब्ट्रैक्शन कितने टाइम होगा। वही प्रोसेस है, आपको इस ब्लॉक के अंदर कितने पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है ना, उतने टाइम ही डिवाइड करना है। कितने बन रहे हैं, 1 2 3 टाइम। तो डिवाइड कितने टाइम होगा, 3। और सब्ट्रैक्शन कितने टाइम होगा, 3 का डबल। जितने टाइम डिवाइड उससे डबल मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो 3 2 जा 6 टाइम। ये आपको चीज माइंड में रखनी है, ये बात, ठीक है ना, हमेशा। अब आप सबसे पहले ही आप स्टेप्स लिख दोगे, है ना। तो आप कहोगे स्टेप्स कितने होंगे, 6 और 3 9 स्टेप होंगे। तो ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7, स्टेप 8 और स्टेप 9 आपने पहले ही लिख दिए। सबसे पहला स्टेप आपका होगा सब्ट्रैक्शन का, उसके बाद डिवाइड का, ये सब्ट्रैक्शन का, ये डिवाइड का, सब्ट्रैक्शन का, ये डिवाइड का। डिवाइड का कितना है, 3 स्टेप है, यही 3 स्टेप डिवाइड के होंगे, बाकी सारे सब्ट्रैक्शन के होंगे। अब देखो आप होगी, अब देखो ये 1 यहाँ आया है, तो किसका स्क्वायर 1 इसके इक्वल है या इससे कम है। स्क्वायर कौन सी डिजिट है, 1 ही है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ क्या लिखूंगा 1, और इसका दुगुना मैं यहाँ क्या लिखूंगा 2, है ना। देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, इससे ज्यादा नहीं, इसके इक्वल हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं, इससे इक्वल हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पहले स्टेप में क्या, ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ 0। तो 0 मेरे पास यहाँ जो भी रिजल्ट आया वो मैं यहाँ इस डिजिट से पहले लिखूंगा। अब मेरे पास यहाँ न्यू नंबर क्या हो गया, न्यू नंबर हो गया मेरे पास 0 2 ये डिवाइड का है, डिवाइड किसका करूंगा, इस 2 का। तो मैंने डिवाइड इसके अंदर 2 का किया, तो मेरे पास क्वोशिएंट की वैल्यू आ गई 1 और रिमाइंडर की वैल्यू आ गई 0। क्वोशिएंट में यहाँ लिखूंगा, रिमाइंडर यहाँ लिखूंगा। क्वोशिएंट की वैल्यू मेरे पास आई 1 और रिमाइंडर की वैल्यू आई कितनी 0। हो गया, ये लिख दिया। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपके सब्ट्रैक्शन है, तो आपके नेक्स्ट स्टेप के लिए न्यू नंबर क्या होगा, न्यू नंबर हो गया आपके पास, न्यू नंबर आपके पास है 06, इट मीन 6, ठीक है ना 6। अब 6 में से माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे इस 1 का द्वंद, इस 1 का द्वंद, 1 का द्वंद सिंगल डिजिट का द्वंद क्या होता है, उसका स्क्वायर। तो कितना आया आपके पास 5, कितना आया 5। अब इस 5 को, अब ये 5 आपको यहाँ कहीं नहीं लिखना है, ध्यान रखना। अब यहाँ आपको क्या लिखना है, यहाँ तो देखो माइनस करने के बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ जो बचेगा वो यहाँ फर्स्ट टाइम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरे पास जो भी रिजल्ट आता है वो मैं आगे यहाँ लिखता हूँ। उसके बाद कहीं भी कभी भी सब्ट्रैक्ट हो, वो वाली डिजिट आपको यहाँ कहीं लिखनी है। उस डिजिट का यूज कहाँ करना है, आगे वाले डिजिट में डिवाइड करने में यूज करना है। देखो सपोज ये यहाँ आपने एक बार, हाँ पहली बार आपने जब फर्स्ट टाइम आपने सब्ट्रैक्ट किया तब आपके पास 0 आया, ये रिजल्ट माइनस करने में वो आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद आपको माइनस करने के बाद आगे जो भी रिजल्ट आया वो यहाँ इसके अंदर कहीं नहीं लिखना है। सपोज ये कितना है 5, इसको कहाँ लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड करने के लिए इसको यूज करेंगे। तो इस 5 मेरे पास यहाँ न्यू नंबर क्या हो गया 5, नंबर मेरे पास हो गया 5। अब 5 के अंदर डिवाइड किसका दूंगा, क्योंकि ये किसका है, किसका स्टेप है, कौन सा स्टेप है, डिवाइड का। डिवाइड किसका दूंगा 2 का। तो 5 पे मैंने डिवाइड किया 2 का, तो मेरे पास क्वोशिएंट की वैल्यू आई 2 और रिमाइंडर की वैल्यू आई 1। तो यहाँ लिखूंगा क्वोशिएंट की वैल्यू 2, रिमाइंडर की वैल्यू 1। अब मेरे पास यहाँ न्यू नंबर क्या हो गया, न्यू नंबर हो गया मेरे पास ये 15 और ये सब्ट्रैक्शन का है, सब्ट्रैक्शन वाला स्टेप है। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करूंगा, पहले मैंने क्या किया था, इस 1 का क्या द्वंद माइनस किया था, 1 का द्वंद माइनस किया था। अब 1 और 2 दोनों का द्वंद माइनस करूंगा। देखो आप 1 2 3 4 ये कोई भी नंबर है, इसका द्वंद कैसे निकालते हैं, पहले 1 का द्वंद, फिर 1 2 दोनों का द्वंद, फिर 1 2 3 तीनों का, फिर 1 2 3 4 चारों का, फिर आप क्या करोगे चारों का निकालिए, उसके बाद 2 3 4 तीनों का, फिर इन दोनों का, फिर लास्ट में इसका द्वंद निकालते हैं। तो सबसे पहले आपने इसका द्वंद माइनस किया, दोनों का द्वंद माइनस करेंगे। तो माइनस दोनों का द्वंद किए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, देखो 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया इन दोनों का द्वंद। तो आंसर क्या आया 2 2 जा 4, 15 माइनस 4 कितना हुआ 11 आ गया। तो माइनस सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी रिजल्ट आया यहाँ कहीं नहीं लिखना है, न्यू नंबर में आगे यूज करना है। तो आपके पास न्यू नंबर क्या हो गया
11 और इसका डिवाइड क्या होगा, इसका डिवाइड क्या होगा 2। डिवाइड किसने किया आपने 2 टाइम, तो कितना आया, क्वोशिएंट की वैल्यू कितनी आई 5 और रिमाइंडर की कितनी आई 1। तो यहाँ आपको क्या लिखना है, क्वोशिएंट की वैल्यू 5, रिमाइंडर की वैल्यू 1 लिख दी। अब आपको पता है डिवाइड यहाँ है ही नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास न्यू नंबर क्या बन गया 16। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास न्यू नंबर कितना हो गया 16। तो अब आपके पास डिवाइड का कोई प्रोसेस नहीं है। तो अब यहाँ आपके पास जो भी रिजल्ट बचेगा वो आपको यहाँ लिखते जाना है, यहाँ कुछ लिखना नहीं है। यहाँ तो आपके पास डिवाइड कुछ बचा ही नहीं, क्वोशिएंट की वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ कुछ नहीं लिखना। अब जो भी सारे सब्ट्रैक्ट के हैं, तो जो भी रिजल्ट आया वो आगे लिखना है, जो भी रिजल्ट आया आगे लिखना है। यहाँ रिजल्ट में 0 आना चाहिए, जब तक 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, ठीक है ना। तो देखो 16, ये नंबर 16 में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले मैंने क्या सब्ट्रैक्ट किया था 1 का 1, उसके बाद क्या किया था 1 2 का 1। अब मैं क्या करूंगा 1 2 5 तीनों का 1, है ना। इसमें 1 2 5 तीनों का 1 किया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 और फिर 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5, तीनों का 1 निकाल रहा हूं ना, तीनों का, है ना। 2 मल्टीप्लाई 2 फॉर्मूले का 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आया 8 और 9 स्टेप में यहाँ लिख देता हूँ 8 और 9, ठीक है ना। तो मेरे पास कितना आया 16 माइनस 5 टू द 10 प्लस का 2 का स्क्वायर 4, 10 और 4 14, 16 माइनस 14 कितना आया 2, कितना आया रिजल्ट कितना आया 2। ये 2 आपको लिखना है यहाँ। तो आपके पास अब स्टेप 8 में क्या नंबर क्या बन गया, न्यू नंबर क्या बन गया आपके पास, न्यू नंबर हो गया 22। ओके, 22 में से अब क्या माइनस करोगे, देखो पहले इसका 2 निकाला था सिंगल डिजिट का, फिर इन दोनों का निकाला था, फिर इन तीनों का निकाला था। अब इन दोनों का निकालेंगे 2 5 का, तो 2 5 का 2 क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 5, कितना आया 5 टू द 10, 10 टू द 20, 22 माइनस 20 कितना आया 2। तो वो 2 आपको क्या कहाँ लिख देना है यहाँ। अब आपके पास न्यू नंबर क्या हो गया, न्यू नंबर हो गया 25 हो गया। इस 25 में से क्या माइनस करेंगे, पहले आपने 1 का 1 निकाला, उसके बाद 1 2 का निकाला, उसके बाद 1 2 5 का निकाला, उसके बाद आपने क्या निकाला 2 5 का निकाला, उसके बाद आपको किसका 5 का 2 निकाला, 5 का 2 होता है 5 का स्क्वायर, कितना आया 0, लास्ट में कितना आया 0। तो यहाँ आपके पास जो भी ये डिजिट आई 1 1 2 5 ये वाली, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया इसका स्क्वायर रूट 1125, ठीक है ना, ध्यान रखना।